सभी को नमस्कार। मैं संदीप भारतीय, एसपी लाइव चैनल की टीम की तरफ से। तो इस चुनावी कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि जो विभिन्न पोल्स हुए थे, एग्जिट पोल जो हुए थे लोकसभा चुनाव के लिए, तो उसका तो पोल ऑफ द पोल्स, यानी कि जो सभी पोल्स करे हैं अलग अलग जो चैनल्स ने, उसका निचोड़ क्या निकलता है, तो ये हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने जो सवाल हैं आप पूछिए, अपने जो सुझाव आप दीजिए, और आपको क्या लगता है। तो हमने एक सर्वे रखा है एसपी लाइव की जो टीम की तरफ से, तो उसमें आप ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी जो पार्टी है वो चुनाव जीतेगी। कल रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। और तो आपको क्या लगता है कि क्या एनडीए जीतेगी लोकसभा चुनाव या फिर इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतेगी। तो उसमें जो सवाल है कि भाई कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, ये हमारे जो एसपी लाइव का सर्वे है। और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी। और दिल्ली में 7 सीट है, तो भाई दिल्ली में कितनी सीट दोनों ही पार्टी को मिलेंगी, यानी कि एनडीए को और इंडिया गठबंधन को। तो आपके अपने सवाल आप पूछते रहिएगा, और बाकी हम जो ये पोल है ये आपको सामने हम बताएंगे। कल सुबह चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा, तो उससे पहले ये जो पोल ऑफ द पोल्स हमने किया है। तो अभी तक जितने भी जो पोल्स हुए हैं सभी के हिसाब से जो 542 सीटें हैं, वैसे 543 होती है, लेकिन एक सीट बीजेपी पहले जीत चुकी है गुजरात में, तो 542 सीट रह गई। उसमें से 13 जो पोल जो अलग अलग एजेंसी ने, जो चैनल्स ने करे हैं, तो उस पे हम बताएंगे। तो अभी तक उसका जो निचोड़ तो ये है, हम फिर अलग अलग जो पोल्स जो करने वाले चैनल उसके बारे में बताएंगे भाई किसने कितनी सीट दी है। पर टोटल जो आंकड़ा आ रहा है एनडीए को, इन सभी का जो निचोड़ आ रहा है, एनडीए को 365 जो सीटें मिल रही हैं, बहुमत से बहुत ज्यादा है। 272 से आपकी सरकार बन जाएगी, कोई भी पार्टी की होगी। और 365 दिखा रहा है एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 145 और अन्य को 32 जो दिखा रहा है। बहुमत का जैसे बताया 272 में सरकार बन जाएगी। तो एनडीए 365, इंडिया 145 और अन्य 32। तो ये सभी जो पोल्स का निचोड़ है। अब हम पोल्स बताएंगे कौन से चैनल ने कौन सा पोल कराया, उसमें कितने उसको सीटें मिल रही हैं। तो सोलंकी जी नमस्कार, लंदन से नमस्ते आपको भी। और जैसे कि आपको पता है कि कल भाई लोकसभा चुनाव का कल परिणाम आ रहा है, तो उसी के लिए कार्यक्रम रखा गया। तो आप भी अपनी राय दीजिए कि कौन सी पार्टी जीतेगी, किसको कितनी सीट मिलेगी। दिल्ली में 7 सीट है, तो दिल्ली में किसको कितनी सीट मिलेगी, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और निश्चित विच पार्टी यू सपोर्ट। देखो हमारा तो चैनल है एसपी लाइव, तो हम ना किसी के साथ हैं, किसी पार्टी के, ना किसी के हम खिलाफ हैं। हम तो निष्पक्ष अपनी खबरें दिखाते हैं, और हम किसी के साथ नहीं है, ना हम किसी के खिलाफ है। जो देश हित में खबरें हम वो दिखाते हैं। इसलिए हम ये सवाल का जवाब मतलब हम ये ठीक नहीं रहेगा कि किस पार्टी के साथ। हम तो जो सही है, जो देश के साथ उसके साथ है, लेकिन बात हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आपकी राय है कि आपने जो जनता ने जिसको चुना है उस पे कल मोहर लग जाएगी। और सोलंकी जी आपकी रिपोर्ट बहुत सटीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी। और विच पार्टी यू सपोर्ट, निश्चिता एंजल राठी। और अनिल सोलंकी जी कह रहे हैं एनडीए विल विन एज पर द ट्रेंड्स। ओके, सो एंड सोलंकी जी ने भी कह दिया भाई कि जो ये एग्जिट पोल है, इसका जो पोल ऑफ द पोल्स है, इसमें 365 एनडीए को दिखा रहा है। तो ये कह रहे हैं भाई कि तो जीतेगी, उनके हिसाब से भी एनडीए जीतेंगी। और सर यू आर माय फेवरेट रिपोर्टर, धन्यवाद एंजल जी। और अगर बीजेपी चुनाव जीतेगी तो क्या अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये एक सवाल आया कि बीजेपी जीतेगी तो क्या अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हम ये समझते हैं कि अभी तो जैसे अगर, क्योंकि एनडीए ने मोदी के नाम पे ये जो चुनाव लड़ा है, तो नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो अभी ये कहना है कि भाई अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सही नहीं होगा। लेकिन हालांकि अरविंद केजरीवाल उन्होंने जरूर आरोप लगाया कि भाई जैसे अगर एनडीए चुनाव जीत गई तो ये क्या करेंगे कि भाई जो एनडीए गठबंधन है वो
अमित शाह को, जो नरेंद्र मोदी हैं, तो अमित शाह को प्रधानमंत्री आगे चल के बना देंगे। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल का ऐसा कहना है। लेकिन अगर आप हमारी राय रखना चाहें तो अभी तो मैं नहीं समझता कि भाई अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे, वो नरेंद्र मोदी ही होंगे अगर एनडीए ये चुनाव जीत जाती है तो। In era, if EVM, the result will be out so quickly. I believe exit poll should be banned. ईवीएम या तो ये बिल्कुल आपकी सोलंकी जी की राय है कि एग्जिट पोल नहीं होनी चाहिए भाई, कि रिजल्ट तो इतना जल्दी आ ही जाता है। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एग्जिट पोल। तो आपके तो सोलंकी जी कह रहे हैं भाई कि एग्जिट पोल फिर कराते क्यों है कि जब तो सोलंकी जी आप ये कह सकते हैं कि जो सभी चैनल है वो अपना ये बताने के लिए कि भाई देखो हमने जो सर्वे किया है, हम जो पूरे जो चुनावों के लिए अलग अलग जो शहर हम गए हैं तो उसमें हमारे हिसाब से क्या आकलन होना चाहिए, जनता की राय क्या है, तो एक वो अनुमान वो लगाते हैं। और जिस चैनल पे फिर जो चैनल जो अपने जो बताता है कि भाई इतनी सीट इसको मिलेंगी, तो वो फिर जब रिजल्ट असली में आता है तब उस चैनल का पता चलता है भाई कि असली में क्या उसके रिपोर्टर वहां मतलब जो उन्होंने बात रखी, जो नतीजा आया है, तो क्या वो सही, उनका जो परिणाम था वो सही निकला, कितना सटीक वो निकला। तो वो तो इसलिए सभी अपना जो चैनल्स है अपना लोकप्रियता के लिए आप कह सकते हैं, टीआरपी के लिए भी आप कह सकते हैं, तो सभी अपना अपना एग्जिट पोल निकालते हैं, अपने रिपोर्टर को भेजते हैं अलग अलग जगह और फिर वो सर्वे में बताते हैं भाई कि किसको कितनी सीट मिली है। तो इसलिए 2-3 दिन पहले वो अपना अनुमान लगा देते हैं सभी चैनल। बाकी अब कल जैसे 4 जून है तो रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं भाई कि किस चैनल ने सही कहा था या किस चैनल में मतलब जो ऐसे ही सर्वे आप कह सकते हैं बना दिया, तो कितना किस में डिफरेंस है पता चल जाएगा। एग्जिट पोल की अगर आप बात करें तो ज्यादातर अभी इससे कह सकते हैं कि ज्यादातर सही होते हैं, 70-80% आप लगा सकते हैं, लेकिन 20-25% का मार्जिन में रखिए क्योंकि कई बार ये गलत भी साबित हो जाते हैं। कि मैं आपको बताऊं 2004 में ये बोला गया था कि भाई एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन 2004 में एनडीए की सरकार नहीं बनी थी, यूपीए की जो सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो वो जब सरकार बनी थी 2004 में। लेकिन ज्यादातर जो चैनल थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं 240 से 270-75 तक एनडीए का दिखा दिया था। उन्होंने बोल दिया था भाई कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन वो एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए थे। और उदाहरण आपको हम बताएं कि अभी जो विधानसभा चुनाव थे बिहार में, तो उसमें कह रहे थे कि भाई जो गठबंधन हुआ था उसकी जो सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव है, और अगर वो बनते तो वो फिर मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन उनको 140-45 सीट दे रहे थे। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो 110 सीटें निकली और एनडीए ने बिहार में सरकार बना ली। तो इसीलिए तो ये कह सकते हैं कि भाई आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा 70-80% आप जो अभी तक जो रिजल्ट आए हैं वो ठीक निकलते हैं, लेकिन 20 से 30% आप ये भी समझ चलिए कि भाई कई बार जो हिसाब होता है उल्टा भी हो जाता है। जैसे मैंने आपको 2004 का लोकसभा का उदाहरण दिया और जो बिहार के जो विधानसभा चुनाव थे मैंने उसके बारे में बताया, तो ऐसे और भी जगह है तो जो उन्होंने जब कई बार जब एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। धन्यवाद सोलंकी जी। और अब की बार एनडीए कितनी जीतेगी, तो भाई जो एग्जिट पोल का जो एग्जिट पोल है उनका जो पोल कह रहा है वो कह रहा है कि भाई 365 जो एवरेज निकाली गई है, तो कोई 400 सीट दे रहा है, कोई 350 दे रहा है, कोई 375 दे रहा है, तो आप एवरेज निकाल के चलिए तो 365। दिव्यांश राणा का ये सवाल था, तो 365 सीट एनडीए को जो पोल ऑफ द पोल्स में जो हो रहा है, जो निकल के आ रहा है, इंडिया गठबंधन को 145 और अन्य को 32। और हालांकि जो विपक्ष है, जो आप कह सकते हैं ये जो इंडिया गठबंधन है, तो उन्होंने भी नकार दिया कि ये जो हम एग्जिट पोल को नहीं मानते, ये तो जो बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, तो ये बीजेपी के कहने पे चलते हैं। तो विपक्ष ने मना कर दिया कि भाई आप एग्जिट पोल की बात सुनो और 4 जून को अलग ही रिजल्ट आएगा। और राहुल गांधी से जब पूछा गया कि भाई आपके हिसाब से कितनी सीट आएंगी, तो उन्होंने कहा कि भाई वो आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है, वो 295 में जो सॉन्ग था, तो वो उसको एडिट कर रहे थे कि भाई 295 में या उससे ज़्यादा हमारी सीट आएंगी। तो यानी कि वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि भाई गठबंधन बन जाए, जो गठबंधन की सरकार बन जाएगी इंडिया गठबंधन की, और क्योंकि 272 चाहिए होती है, 295 से ज़्यादा सीट आ गई तो आपकी सरकार बनी जाएगी। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि भाई 295
प्लस हमारी सीट आएंगी। खड़गे जी ने जो बयान दिया था, जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने भी ये कहा है, और सारे जो नेता थे, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए या जो बिहार से आरजेडी की बात कर दीजिए, सबने मिलकर जो चुनाव लड़ा है विपक्ष में, तो उनका मानना है कि भाई 295 हम लेके जाएंगे और हमारी सरकार बनेगी। तो ये था। और जो बीजेपी के हैं, जो एनडीए के, वो लोग कह रहे हैं कि हमारी इस बार तो 400 पार, हमारी सरकार बनेगी ही। और तो अब ये देखना है कि कल 400 पार जो सीटें हो पाती है कि नहीं। ये जो एनडीए का ये मानना है कि उनकी सीट तो 400 पार इस बार जाएंगी। विपक्ष ने मना कर दिया कि नहीं भाई 400 पार नहीं है, 295 तो हमारी आ रही है, तो आपकी फिर 400 पार कैसे हो पाएगी। तो ये जो हमने आपके बाद सामने बात रखी। अनिल सोलंकी जी एकदम सही, धन्यवाद सोलंकी जी। और सर, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ने देश के लिए सबसे अच्छा काम किया है? ये तो फिर अब जनता ही बताएगी निश्चित जी आपको कि भाई देश के लिए सभी पार्टी में आप कहें कोई किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, किसी कुछ कमियां भी हैं, लेकिन हमारा काम क्या है कि भाई जो सही जो तथ्य है वो आपके सामने रखेंगे, तो आपको डिसाइड करना है भाई किसको वोट देना है कि नहीं देना। तो हमारा ये जो पत्रकारिता का फर्ज होता है भाई, हम किसी को किसी पार्टी के साथ हम नहीं कह सकते कि भाई हम इस पार्टी के साथ हैं, इसके खिलाफ हैं, क्योंकि हमें एक मंच देना है सभी पार्टियों को अपनी बात रखने के लिए। और जो एसपी लाइव करता ही है कि हम सभी पार्टियों को मंच देते हैं, और बाकी जनता को डिसाइड करना है कि भाई कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगी और कौन सी पार्टी को आप वोट करना चाहेंगे या आपने वोट किया है। तो ये आपकी अपनी राय है। और तो एग्जिट पोल की हम बात कर रहे थे, तो जो सर्वे हुए हैं अलग अलग पोल्स की हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एनडीए को जो पोल ऑफ द पोल्स में सभी का एवरेज निकाला, तो एनडीए को 365 सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 145 और अन्य को 32 सीटें दिखाई जा रही हैं। तो जो अलग अलग जो चैनल ने सर्वे करे उनका नाम भी हम आपको बता देते हैं। सोलंकी जी बहुत अच्छी समझ, धन्यवाद सोलंकी जी, निश्चित गुड। तो जो सभी चैनल्स का एक बार मैं आपको बारे में बता दूं, किस किस चैनल ने क्या क्या सर्वे में जो आंकड़ा जो निकल के आया है। इंडिया टुडे और एक्सेस माय इंडिया, इनका जो न्यूज चैनल और एजेंसी है, इंडिया टुडे का चैनल है और एजेंसी एक्सेस माय इंडिया, इन्होंने दिखाया कि भाई एनडीए को 361 से 401 सीट मिलेंगी, इंडिया को 131 से 166 और अन्य को 8 से 20 सीट मिलेंगी। लेकिन इन्होंने मार्जिन काफी रख दिया, 361 से 401। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये कह रहे कि भाई 360 से 361 से 400 करीब सीट मिलेंगी एनडीए को, इंडिया को 131 से 166 और अन्य को 8 से 20। इंडिया टुडे और एक्सेस माय इंडिया का ये कहना है। एबीपी और सी वोटर्स, एबीपी चैनल है, एजेंसी है सी वोटर्स, इनका कहना भाई 353 से 383 मिलेंगे एनडीए को, इंडिया को 152 से लेकर 182, इंडिया गठबंधन को, और अन्य को 4 से 12। तो सी वोटर्स का ये कहना है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य, तो न्यूज चैनल है न्यूज 24, टुडेज चाणक्य, इनका कहना भाई कि 400 सीट एनडीए को मिलेगी। इन्होंने एक सटीक सा अपना आंसर दिया कि भाई 400 सीट मिलेंगे एनडीए को, इंडिया को 107, इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, और अन्य को 36। तो ये न्यूज 24 का ये कहना है। और दिव्यांश, क्या हरियाणा में बीजेपी जीतेगी? तो इनका अब हरियाणा पे भी आएंगे धीरे धीरे दिव्यांश। हम जब अब स्टेट्स की बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि भाई किस में, तो ऐसा लग रहा है कि पिछली बारी हरियाणा में 10 सीट है, तो 10 की 10 सीट बीजेपी को मिली थी। लेकिन इस बार जो अलग अलग जो पोल हुए हैं उसमें ये पाया गया कि भाई कुछ सीटें हरियाणा में एनडीए की जरूर कम होंगी, तो ये आकलन किया गया है। तो वो जब हम हरियाणा की बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे। आपको बता दूं कि पिछले बार जो चुनाव हुए थे लोकसभा में, तो 10 की 10 सीटें हरियाणा की एनडीए को मिली थी, और दिल्ली में भी पिछले 2 बार से जो चुनाव हो रहे हैं, 2014 का 2019 का, उसमें 7 सीट है, 7 सीट बीजेपी को मिली थी। इस बार ये देखना है कि भाई ये सीट किसको मिलती है। आप सभी के सवालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप से सवाल अपने पूछते रहिए। और हम बात कर रहे थे कि किस चैनल ने किसको कितने सीट दिए हैं। तो जन की बात ने 362 से 392, मतलब 362 से 392 तक दिए हैं एनडीए को, और 141 से 161 इंडिया गठबंधन को, और अन्य को 10 से 20। तो जन की बात भी एनडीए की सरकार बनाता हुआ बता रहा है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स, तो इंडिया टीवी एक न्यूज चैनल है, सीएनएक्स एजेंसी है,
तो उसमें कितनी एनडीए को दिया, 371 से 401 सीट दिया गया है, और इंडिया गठबंधन को 109 से 139 और 28 से 38 अन्य को। तो 371 से 401 एनडीए को दिया है इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे ने। टाइम्स नाउ ने 358 358 एनडीए को दिया है, 152 इंडिया गठबंधन को दिया है और 33 अन्य को दिया है। तो टाइम्स नाउ भी 358 सीट दे रहा है एनडीए को, और जैसा आपको पता है 272 जो जीत का आंकड़ा है, 272 का है जो सरकार बनाने का, तो 358 टाइम्स नाउ दे रहा है एनडीए को। TV9 और पोल स्ट्रीट इनका जो सर्वे हुआ है तो उसमें 346 एनडीए को दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन को 162 और 35 अन्य को। रिपब्लिक भारत और मैट्रिज ने सर्वे किया है, और ये एग्जिट पोल जो आप कहते हैं, तो वो जो सर्वे के हिसाब से आप ये कहिए कि भाई रिपब्लिक भारत और मैट्रिज ने 353 से 368 एनडीए को सीट दी है, 118 से 133 इंडिया गठबंधन को सीट दी है और 43 से 48 अन्य को इन्होंने सीट दिया है, रिपब्लिक भारत और मैट्रिज ने। और रिपब्लिक टीवी और पी मार्क, तो इन्होंने दो अलग अलग सर्वे जो कराए हैं, तो एक हिंदी के चैनल के साथ और एक इंग्लिश वाला। तो रिपब्लिक टीवी और पी मार्क 359 सीट दे रहा है एनडीए को, 154 इंडिया गठबंधन को और 30 सीट दे रहा है अदर्स को, ये 30 सीट दे रहे हैं। तो दोनों ही जो चैनल है रिपब्लिक भारत के, इंग्लिश और हिंदी, तो 300 हिंदी वाला जो चैनल है आप ये कह सकते हैं, तो मैट्रिक्स के साथ उन्होंने सर्वे किया है, तो 353 से 368 एनडीए को दे रहा है, और रिपब्लिक भारत और पी मार्क 359 सीट्स एनडीए को दे रहा है। इंडिया न्यूज और डायनेमिक्स का जो सर्वे है, डी डायनेमिक्स, तो 371 एनडीए को, 125 इंडिया गठबंधन को और 47 सीट अन्य को ये लोग दे रहे हैं। न्यूज नेशन का जो सर्वे है 342 से 378 एनडीए को दे रहे हैं, 153 से 169 इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं और 21 से लेके 23 अदर्स को ये न्यूज नेशन के सर्वे के हिसाब से सीट मिल रही है। न्यूज 18 355 से 370 एनडीए को, 125 से 140 इंडिया गठबंधन को और 42 से 52 अदर्स को, जो अन्य जो दल है उनको ये सीट दे रहे हैं। न्यूज 18 355 से 370 एनडीए को, 125 से 140 जिसमें बताया कि आपको इंडिया गठबंधन को और 42 से 52 अदर्स को ये सीट दे रहे हैं। दैनिक भास्कर 281 से 350 सीट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को और एनडीए को दे रहे हैं, और इंडिया गठबंधन को 145 से 201 और 33 से 49 ही दे रहे हैं अदर्स को। तो अगर आप सभी जो 300 पार एनडीए को करा रहे हैं, तो दैनिक भास्कर का जो सर्वे है उसमें ये 281 से 350 दे रहे हैं, तो मार्जिन इन्होंने काफ़ी रखा है 281 से लेकर 350 तक का, और 145 से 201 ये दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को और 33 से 49, यानी कि अगर 281 भी अगर हम कम करके चले, इनके हिसाब से भी सरकार एनडीए की बन रही है। तो ये जो अलग अलग जो पोल्स कराए गए हैं जो चैनल और एजेंसी के द्वारा, तो इनका जो पोल ऑफ द पोल्स है उसमें 365 सीट एनडीए को मिल रही है, 145 इंडिया गठबंधन को और 32 अदर्स को, जो अन्य जो पार्टी हैं, अन्य जो दल हैं। तो ये हमने आपको सर्वे बताया और इसी डिटेल हमने आपको बता दिया। आपके कोई भी सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और आपके कोई सुझाव है आप सुझाव दे सकते हैं। और जैसे कि दिव्यांश ने पूछा था कि हरियाणा में बीजेपी जीतेगी, तो ये अभी हम आपको आगे आकलन करके बताएंगे कि भाई जो पोल्स के हिसाब से कौन से स्टेट में किसको सीटें जा रही हैं। विपक्ष का कहना है कि भाजपा ने इंडी को खरीद लिया है, भाजपा ने ईडी को खरीद लिया है, क्या ये सच है? तो सबकी अपनी अपनी राय होती है, तो सब अपनी अपनी बात रखते हैं, और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है और जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पर आरोप लगाता है। तो विपक्ष ये सत्ता पक्ष कह रहे कि नहीं भाई ईडी तो हमारे हिसाब से काम नहीं करती, वो अपना जो प्रोसेस है फॉलो करते हैं। विपक्ष है वो मानता है कि भाई नहीं, ईडी जो सत्ता के कहने पे काम करती है। तो सबके अपने अपने आरोप होते हैं, आरोप और प्रति आरोप लगाए जाते हैं। अब ये जनता को देखना है कि वो उनको कौन सही लगता है कौन गलत लगता है, और उसके हिसाब से उन्होंने
वोट किया होगा, हम ऐसा मानते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। तो हमने जो एसपी लाइव में पोल ऑफ द पोल्स जो किया है, तो उसमें मैंने सीटें बता दी हमने। 542 में से 543 हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि एक सीट जो गुजरात की है, वो गुजरात में एक सीट है, वो पहले से ही बीजेपी जीत चुकी है, क्योंकि उसमें जो अपोजिशन के जो उम्मीदवार थे वो हट गए थे, तो उसमें अकेले ही जो बीजेपी के जो उम्मीदवार रह गए थे, तो वो सीट वो जीती हुई घोषित कर दी बीजेपी को। तो 542 सीट रह गई हैं। और उसमें जो अलग अलग जो न्यूज़ चैनल ने जो पोल किया है, तो उसमें जो एवरेज जो निचोड़ निकल के अभी तक आ रहा है कि 365 सीट एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 145, और जो अन्य है, जो अन्य पार्टी उनको 32 सीट का निचोड़ जो आप कह सकते हैं वो निकल के आ रहा है। क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन सच है? तो ऐसा विपक्षी आरोप लगाता रहता है कि भाई बीजेपी में जो आता है वो वॉशिंग मशीन एक उनके पास है, कि जैसे जो आता है वो उसके सारे जो क्राइम उन्होंने जो किया है वो हट जाते हैं। तो ऐसा विपक्ष अपना आरोप लगाता रहता है। ये तो राजनीति का हिस्सा है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और विपक्ष अपनी सफाई देगा। विपक्ष जो अपनी बात रखता है तो भाई सत्ता पक्ष का काम है उसको उस बात की सफाई देना। तो अब कल को अगर इंडिया गठबंधन वो भी सरकार में आता है, तो अगर एनडीए फिर विपक्ष में जाएगी तो वो उन पे सवाल खड़े करेगी। तो विपक्ष का काम तो सवाल खड़े करना ही है, और जो सत्ता पक्ष है उसको उसका दायित्व उसका जवाब देना, उस बात का जो सवाल खड़े करेंगे। तो सवाल तो दोनों तरफ खड़े होते हैं, वो उस पर आरोप लगाता है, वो उस पर प्रत्यारोप लगाता है, लेकिन जनता को देखना है भाई कि उनको सही कैंडिडेट को वोट करना है। किसी ये देखना चाहिए कि भाई आपका जो कैंडिडेट है वो एजुकेटेड है, वो पढ़ा लिखा है अच्छे से, वो सामाजिक काम उसमें कराए हैं, वो देश की छवि को देश का जो छवि है वो आगे बढ़ाएगा, देश को हर एक क्षेत्र में नंबर बनाएगा। तो ये अगर जो जनता ने अपने, जो मैं समझता हूँ कि अपने वो चुनाव वोट डालने से पहले ही उन्होंने देखा होगा और उसके हिसाब से ही वोट डाला होगा। और बाकी आपको जो एग्जिट पोल है वो एनडीए के फेवर में सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी रिजल्ट कल सुबह आपको मिल जाएगा। तो अभी हमने आपको जो एग्जिट पोल का सर्वे बताया, अब इसके बाद हम फिर आपको ये बताएंगे कि हर एक स्टेट्स में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। आपके कोई भी सवाल हो तो आप सवाल पूछिएगा, आपके कोई सुझाव हो तो आप सुझाव अवश्य दीजिएगा। आप सबका जो एसपी लाइव चैनल है हमारे उससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।